एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी और शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं। गांव वाले इस पेड़ से बहुत प्यार करते थे क्योंकि यह गर्मी में छांव देता और पतझड़ में फल देता। एक सुबह एक छोटी सी लड़की माया पेड़ के पास आई। उसके मन में चिंता और उलझन थी। उसका परिवार मुश्किलों का सामना कर रहा था और उनका घर, जो कभी रंग बिरंगा था, अब टूट फूट का शिकार हो चुका था। माया पेड़ के नीचे बैठी और उसने भारी मन से एक गहरी सांस ली, सोचते हुए कि क्या कुछ बदल सकता है। वह पुराना पेड़ माया के दुख को समझते हुए धीरे से उससे बोला, चिंता मत करो छोटी लड़की। मैंने भी आंधी तूफान देखे हैं, लेकिन मैं खड़ा हूँ क्योंकि मुझ में धैर्य और विश्वास है। तुम्हारे भीतर भी वही ताकत है। माया ने पेड़ की बातों को सुना और उसकी ओर देखा। उसकी बातों ने उसे सुकून दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पेड़ भी इतना मजबूत हो सकता है। कैसे वह तूफानों का सामना करता है और फिर भी अपनी जगह खड़ा रहता है। माया को महसूस हुआ कि पेड़ की तरह वह भी अपनी समस्याओं का सामना कर सकती है। पेड़ की प्रेरणा से माया ने कदम उठाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह अपनी परिस्थिति को नहीं बिगड़ने देगी। अगले कुछ दिनों में माया ने मेहनत से घर की मरम्मत शुरू की। उसने घर के चारों ओर फूल लगाए, छत की मरम्मत की और घर को फिर से संवार दिया। जैसे जैसे वह काम करती, उसे पेड़ की ताकत महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। धीरे धीरे घर की शक्ल बदलने लगी और माया भी बदलने लगी। गांव वाले यह बदलाव देखकर मदद के लिए आए, खाना, औजार और उत्साह लेकर। माया ने समझा कि पेड़ की तरह धैर्य और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। वक्त बीतने के साथ माया एक मजबूत और समझदार महिला बन गई, जो गांव में अपने धैर्य और संघर्ष के लिए जानी जाती थी। वही पेड़ अब भी उसके घर के पास खड़ा था। उसकी शाखाएं घर से जुड़ी हुई थीं, जो उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुका था। जब भी कोई उदास या निराश महसूस करता, माया उसे उस पेड़ के पास ले जाती और अपनी कहानी सुनाती। पेड़ की तरह वह कहती, तुम में भी ताकत है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और जैसे जैसे ऋतुएं बदलतीं, पेड़, माया और उसका घर एक जीवित उदाहरण बन गए कि धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ हम किसी भी कठिनाई को सुंदरता में बदल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। इस प्यारे से चैनल द राइट टॉक को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत सून।